Assalamualaikum, I am Gulnaz Nadeem and you are watching Easy Cooking Mood. वेलकम बैक ऑन माई चैनल। आज की मज़ेदार सी रेसिपी है दाल चावल की। दाल चावल तो मुझे लगता है दुनिया में हर इंसान को पसंद है, चाहे वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है या नहीं करता है। आज हम बेहद मज़ेदार चने की दाल, मसाला चने की दाल बनाएंगे, जो कि बनानी इंतहाई आसान है और खाने में बहुत मज़ेदार है। एक दरमियानी साइज़ का प्याज लिया है, एक टुकड़ा अदरक का है, 2 से 3 जो लहसुन के हैं, 2 दरमियानी साइज़ के इसके अंदर टमाटर हैं जिनके छिलके अच्छे से रिमूव कर लिए हैं और 2-3 हरी मिर्चें हैं। ड्राई स्पाइसेस में मैंने लिया है चिकन क्यूब, सॉल्ट एंड पेपर एड टू टेस्ट है। और इसको मज़ेदार बनाने के लिए आप जो चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने इसमें हाफ़ टी स्पून कलौंजी, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 4 से 5 लौंग, हाफ़ टी स्पून आपने मेथी दाना लेना है, 1 फूल जावित्री का लेना है, 2 से 3 काली जो मोटी मिर्च होती है वो, और 1 टुकड़ा दालचीनी का। ये सिंपल से मसाले इस दाल को बेहद स्पेशल बना देंगे। दाल हमने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम्स। दाल को भिगोकर आप कुछ देर के लिए अगर रख देंगे तो ये पकाने में और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी और बहुत जल्दी गल जाएगी। दाल को बघार लगाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी उसमें लहसुन है, प्याज है, साबुत लाल मिर्चें हैं, हरी मिर्चें ऐड होंगी, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, और ये वो राई है जिसका लोग पहाड़ बना देते हैं। इसका जायका बेहद मज़ेदार लगता है। और हरा धनिया गार्निशिंग के लिए है। हम मसाला चने की दाल बना रहे हैं जो बनानी बेहद आसान है। हाफ़ कप इसके अंदर ऑयल ऐड किया है। जितनी भी वेजिटेबल्स मैंने आपको दिखाई हैं वो सब की सब एक साथ में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने इसका गोश्त वाला या कौरमे के स्टाइल का मसाला बिल्कुल भी नहीं बनाना है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए, अच्छे से स्मोक अप हो जाए और सारी वेजिटेबल्स को 2 मिनट के लिए ऑयल के साथ सौते कीजिए। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसके साथ ऐड कर देंगे हम। इस पॉइंट पे फ्लेम हाई रखिएगा। सारी चीज़ों को 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से वेल कंबाइन करते हैं ताकि इनका जो एरोमा है डेवलप हो जाए। दाल को वॉश करने के बाद, सारा पानी निकालने के बाद बिल्कुल जो ड्राई करके इसके अंदर ऐड किया है, और 2 मिनट के लिए दाल को इन सारे स्पाइसेस और वेजिटेबल के साथ हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हाई रखिएगा, इसी से इसका सारा कुकिंग प्रोसेस जो है वो डेवलप होगा। पानी ऐड करने के लिए उसको पहले से बॉईल कर लीजिएगा। ठंडा पानी अगर आप डालेंगे दाल में इस टाइम तो वो बहुत हार्ड हो जाएगी और गलना मुश्किल हो जाएगी। सो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने दाल को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद पानी इसके अंदर गर्म ऐड करना है। मैंने तकरीबन हाफ़ लीटर पानी ऐड किया है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा या कम ऐड कर सकते हैं। दाल को गलाने के लिए मैंने 15 से 20 मिनट का प्रेशर लगाया था। अगर आप इसको बग़ैर प्रेशर के पका रहे हैं तो आपको 45 मिनट्स तो कम से कम लग ही जाएंगे। और इसके अलावा डिपेंड करता है कि आपकी दाल की और पानी की क्वालिटी कैसी है। यू कैन सी दैट कि मज़ेदार सी हमारी दाल जो है वो गल गई है। हल्का सा प्रेस करने से भी ये मैश हो रही है। दाल जब तक अच्छी तरह से मिक्स ना की जाए उसको खाने का मज़ा नहीं आता। और इस टाइम मुझे बहुत शिद्दत से घोटना याद आया, जो कि पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है साग घोटने के लिए, दाल को मिक्स करने के लिए, बट मेरे पास नहीं है। सो यहाँ पे बहुत ढूंढा बेल्जियम में, लेकिन मुझे तो कहीं नहीं मिला। अगर आप में से किसी को पता है कि घोटना यहाँ कहाँ मिल सकता है तो ज़रूर बताइएगा। दाल को आप अच्छे से मिक्स ज़रूर कीजिएगा, लेकिन इतना नहीं कि सारी की सारी बिल्कुल हलवा हो जाए। इसके अंदर कुछ कुछ दाने जो हैं वो नज़र आने चाहिए। इसी तरह से दाल खाने का मज़ा आता है। यहाँ पे मैंने 1 गिलास इसके अंदर गर्म पानी ऐड किया है, क्योंकि दाल बिल्कुल हमारी जो थी वो ड्राई हो रही थी। हस्बे ज़रूरत आप जितनी पतली दाल खाना पसंद करते हैं उतना ही पानी ऐड कीजिए। ये आपकी चॉइस है। हमें जितनी ज़रूरत है हमने उतना पानी ऐड किया है। साथ में इसको थोड़ा सा गार्निश किया है। 5 से 7 मिनट इसको हल्का सा सिमर करते हैं। साथ में बनाते हैं मज़ेदार सा बघार। जिस तरह से दुल्हन मेकअप के बगैर अधूरी रह जाती है ना, बिल्कुल उसी तरह दाल भी अपने बघार के बगैर अधूरी रह जाती है। चाहे आप जैसी भी बनाइए, लेकिन बघार जब आप लगाते हैं ना तो उसका मज़ा ही दोबाला हो जाता है। हमने दाल बनाते हुए भी ऑयल ऐड किया था। इस पॉइंट पे बघार लगाने के लिए 5 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। आप चाहें तो इसको देसी घी में भी बना सकते हैं।
सबसे पहले इसके अंदर प्याज ऐड किया है जो कि तकरीबन 4 से 5 स्लाइस होंगे, और 2 से 3 जो है लहसुन के हैं बारीक काट के ऐड करते हैं। इस बात का ख़ास ख्याल आपने रखना है, बघार की एक स्पेशलिटी ये होती है उसका जायका एरोमा जब तक डेवलप ना हो जाए आपने उसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं करने हैं। यू कैन सी दैट कि कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आने के बाद मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें, लाल मिर्चें ऐड की हैं और साथ में मासूम सी राई और ज़ीरा ऐड किया है, वही राई जिसका लोग पहाड़ बनाते हैं। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसको बहुत ज़्यादा आपने कुक नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको 2 मिनट के लिए रखने के बाद साथ ही दाल के अंदर हम ऐड कर देंगे। दाल में बघार ऐड करने के बाद इसको फ्लेम ऑफ करने के बाद 5 मिनट के लिए आपने दम पे ज़रूर रखना है। इससे दाल का टेस्ट डेवलप हो जाएगा और हर चीज़ का फ्लेवर जो है वो कंबाइन हो जाएगा। बहुत बार किसी एक ही जगह से जब हम दाल चावल खाना पसंद करते हैं तो यकीनन उसका की पॉइंट यही है कि वो लोग अपने खाने को प्रॉपर कुकिंग टाइम देते हैं और उसके एरोमा और उसके फ्लेवर को डेवलप होने देते हैं। हमेशा जब भी आप किसी को अपना वक्त देते हैं, अपनी तवज्जो देते हैं, अपना टाइम देते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि वो वैल्यूएबल हो। ऐसा ना हो कि आपका वक्त, आपकी मेहनत बर्बाद हो जाए। ख्याल रखिए अपना और अपने प्यारों का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और मज़ेदार सी रेसिपीज़ को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और अच्छी और मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए रब रखा।